नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज चल रहा था जिसमें हमारा एक टॉपिक और रह गया है इसका। अभी बताया था हमने, कौन सा बताया था, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, लास्ट टाइम जाते टाइम बताया था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो आ जाइए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। देखो, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सीरीज ऐसी लेते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, न्यूमरल भी होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 9 तक या 0 से 9 कर लो। अल्फ़ाबेट A to Z प्लस सिंबल्स होते हैं, स्टार, हैशटैग, ये सभी सिंबल। तो ऐसी सीरीज को कहते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लगाइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका W1R। देखो, W1R आगे क्या है, परसेंटेज फॉर JE has 7MT2 19BH यही है ना। 19 का मतलब यह I है, I9BH। ठीक है, I9BH 3A डॉलर। आगे क्या है, 9FQ, 9 इधर लिख देता हूँ मैं, FQ 9FQ 5DG 6USP। तो देखो, यह आपकी एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18 फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंग्लिश वाले तो पढ़ सकते हैं, हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ। तो हिंदी वालों के लिए क्या है, तो देखो, हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ। दाएं से 18वें के दाएं 7वां एलिमेंट कौन सा हुआ। ठीक है, क्यों, देखो, लेटर तो कह नहीं सकते, यहाँ अंक भी है और वो है, तो इसलिए कह सकते हैं हम एलिमेंट। कैनिकल दाएं से 18वें के दाएं 7वां, तो देखो, दाएं से 18वां के दाएं 7वां, तो 18 प्लस 7, आप बोलोगे सर 7 दूनी 14 और 1 15, 25वां लेटर। अब देखो, इसको इस टाइप से निकालने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो देखो, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, देखो, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ इसको रब कर दूँ या नहीं, यहीं देख लीजिए। देखो, 5 10 15 20 25, 5वें पे कौन सा, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखो, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था इजोटी का।
एक कंसेप्ट पढ़ा था एजोटी का, तो उसी को लगाते हैं। 5 5 पे कौन सा आ रहा है 4, तो 5 पे आपका कौन सा आ रहा है 4, इधर लिख दूँ 4। 10 पे कौन सा आ रहा है आपका M, 15 पे कौन सा आ रहा है B, 20 पे कौन सा आ रहा है आपका 9, 25 पे कौन सा आ रहा है आपका G। आगे तो हम इसी से बना सकते हैं। तो आपसे पूछा दाएं से 18वें की दाएं 7वां, दाएं से 18वें की दाएं 7वां, तो 18 + 7 25, तो 18 + 7 कितने हुए। अब दाएं से दाएं, दाएं से दाएं तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, दाएं से दाएं सब्ट्रैक्ट, तो 18 में से 7, ठीक है, ये गलती कोई मत करना। तो 18 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 में से 7 गया 1, 11। तो ये हुआ दाएं से 18वां, दाएं से 18वें की दाएं 7वां। यदि अब इसको हम बाएं से निकालें, बाएं से निकालें तो आप लोग क्या करोगे सर, 27 में से घटा देंगे। बट 27 में से कब घटाते हैं, अब इस बात पे आइए। 27 में से हम तब घटाते हैं जब टोटल अल्फ़ाबेट 26 हों, टोटल अल्फ़ाबेट 26 हों, तो उसमें से एक जोड़कर हम उसको घटा देते हैं, तो हमें बाएं से मिल जाता है यदि कोई दाएं से दिया हुआ है। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, देखो 5 10 15 20 25 और 4 29, टोटल अल्फ़ाबेट है 29। तो इसमें बाएं लाने के लिए क्या करेंगे सर, 30 में से घटा देंगे, क्यों 29 में एक जोड़ दिया, तो बाएं से लाने के लिए 30 - 11, 10 में से 1 गया, आप बोलोगे सर 9, 10 में से 1 गया, आप बोलोगे सर 9, 2 में से 1 गया 19, तो 19वां बताना है। तो बाएं से 19वां लेटर कौन सा है, आपको काउंट नहीं करना है, आपको काउंट नहीं करना है। तो करना क्या है, क्योंकि ये सब भी बैंक के क्वेश्चन है। 19वां देखो 5 10 15 19, 19वां कौन सा हो गया D। तो आंसर आना चाहिए आपका D, आंसर आना चाहिए सभी का D आंसर आ रहा है कि नहीं बताइए मेरे को, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, आपको बताना है। बाएं से 19वां, तो देखो 5 10 15 20, क्या है 20, तो हमने ये कहाँ से ले लिया, ये कहाँ से ले दिया भाई हमने, 19वां तो यहाँ हो रहा है ना, देखो 20 ये हो गया, 20 में पे कौन सा आ रहा है 9, 20 में पे कौन सा आ रहा है 9, इससे एक कम, इससे एक कम पे कौन सा आ गया $, इससे एक कम पे कौन सा आ जाएगा $, तो आंसर आएगा $, आंसर आएगा सभी का $, ठीक है। तो आंसर आ रहा है सभी का $, ये वाला सभी का आंसर आ रहा है कि नहीं $, यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इस श्रृंखला के, ठीक है, यदि इस श्रेणी के लास्ट के 15 तत्व एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए जाएं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए जाएं, लिख दिए जाएं तो बाएं से, क्या कह रहा है, बाएं से, ठीक है, लिख दिए जाएं तो आगे क्वेश्चन बताइए, बाएं से 12वां, ठीक है, बाएं से 12वां के दाएं 5वां एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और करिए सभी लोग, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और करिएगा सभी। तो देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, लास्ट के 15 एलिमेंट, लास्ट के 15 एलिमेंटों को आप क्या कह रहा है, वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, लास्ट के 15 एलिमेंटों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। तो देखो 5 10 15, ठीक है, तो लास्ट के 15 लेने आपको, तो 4 जे हो गए, 5 जे हो गए, 5 10 20 तक। तो कहने का मतलब है वो इतने अंकों को 4 5 4 9, 9 और 6 15, 20 से लेकर इतने अंकों को, एलिमेंटों को, अंक नहीं बोल सकते, एलिमेंटों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। तो बाएं से 12वां, इधर से बाएं से 12 में
के दाएं पांचवा एलिमेंट कौन सा होगा, बाएं से 12 में के दाएं पांचवा एलिमेंट। तो देखो बायां दाएं ऐड हो जाएंगे, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा आपका, बाएं से 17वां, बाएं से कौन सा हो जाएगा आपका 17वां, बाएं से कौन सा हो जाएगा 17वां। अब टोटल एलिमेंट कितने, 29। मेरी बात को गौर से समझना आप, टोटल एलिमेंट कितने 29, 15 रिवर्स कर दिए, 15 रिवर्स कर दिए, बचे कितने 14। 14 तो सेम टू सेम है कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो 14 कहाँ तक हो गए, 5 10 यहाँ तक, 9 तक आपके 14 हो गए, 9 तक आपके 14 हो गए, ठीक है, 9 तक आपके 14 हो गए। आपको चाहिए 3 अंक, आपको चाहिए 3 अंक, आपको चाहिए 3 अंक। तो 3 अंक कहाँ से आएंगे, ये आपके रिवर्स कर दिए, ठीक है, ये सभी आपके रिवर्स कर दिए। देखो लास्ट के 15 अंक, क्या कह रहा हूँ, लास्ट के 15 अंक रिवर्स कर दिए जाए। लास्ट के 15 अंकों को उसने रिवर्स कर दिया है। तो पूछा क्या है, बाएं से, बाएं से पूछा ना। तो देखो बाएं से पूछा है तो 14 तो ये हो गए, पूछा है बाएं से 17वां, तो 17वां कौन सा हो जाएगा, 17वां कौन सा हो जाएगा बताइए। देखो बिल्कुल गौर से, थोड़ा भी ठीक है ध्यान नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो आपका कंसेप्ट मिस हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से लेके 14 तक आई तक ये तो सेम है, ये तो सेम है। आप बोलोगे जी सर सेम है, आपको 3 लेटर और चाहिए। 17वां पूछा है, आपको 3 लेटर और चाहिए। तो 3 लेटर कौन से होंगे, जो रिवर्स ऑर्डर वाले होंगे। तो 14 तो यहाँ तक हो गए, 15 16 17, 15 16 17। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यू, आंसर क्या आ जाएगा आपका यू, आंसर क्या आ जाएगा आपका यू, ठीक है। 14 तो ये हो गए, 3 ये, तो 17, आंसर आ जाएगा यू। सभी का आंसर यू आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए, यू आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो देखो इसको रब कर दूं, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे आओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके, देखो आपके 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 4 ऑप्शन ठीक है इस पैटर्न के हिसाब से किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है। तो देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन देखिएगा RW4, RW4। सेकेंड ऑप्शन है आपका RW4, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। 5FG, 5FG, 5FG। थर्ड ऑप्शन है आपका 9QA, 9QA। फोर्थ ऑप्शन पे आइए, फोर्थ ऑप्शन है आपका 3B डॉलर, 3B डॉलर, 3B डॉलर, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है आपका 7ET, 7ET, 7ET। तो देखिए RW4, R आराम से पहले ऑप्शन पे आई, R एक छोड़ दिया लेफ्ट में, W इधर छोड़ दिया 4, मतलब एक एक छोड़ के आ रहा है। 5FG, 5FG। तो देखो 5FG, पहले इधर छोड़ो फिर इधर छोड़ो, 5FG। तो ये भी पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या चल रहा है, मेन चीज़ है पैटर्न को करने के लिए क्या है, 2 ऑप्शन देखो 3 ऑप्शन देख लो। अब इसमें तो 2 ही देख सकते हो क्योंकि एक ही अलग है ना, तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। 5FG ये भी मिल रहा है। 9QA, 9Q, Q किधर आ रहा है, देखो 9 तो ये आ गया आपका, Q किधर आ रहा है, 9QA। ऑप्शन देख लीजिएगा, 9QRW4, 5FG, 5FG, 9QA, ठीक है। तो 9QA, 9, अच्छा देखो ये आ गया ना, इधर से देखो 9 के बाद आना चाहिए था A, 9 के बाद आना चाहिए था A, यहाँ क्या आ रहा है Q। इसने क्या किया, इधर गया है पहले 9 के बाद Q, एक छोड़ के Q, फिर इधर आया, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। आगे देख लेते हैं पहले D, 3B डॉलर, 3B डॉलर, 3
बी डॉलर, सही बात है। 7ET, 7ET, तो कौन सा नहीं कर रहा, बस ये फॉलो नहीं कर रहा। 9QA ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सब में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इधर जा रहे हैं, एक लेटर एक एलिमेंट छोड़ के फिर इधर आ रहे हैं, इधर इधर। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इधर गया है फिर इधर आया है, तो इसलिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपकी समझ में आ गया होगा। रब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखो अगला क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। सीरीज को कंप्लीट करना है आपको। R4 हैज नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आगे R4 हैज MZB। नेक्स्ट है आपका $3Q। नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा यह आपको बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखो R4 हैज क्या निकाला, पहले एक छोड़ा है, इस पैटर्न को पकड़ो। पहले इसने एक छोड़ा है फिर दो छोड़े हैं, पहले एक छोड़ा है फिर दो छोड़े हैं, तो R4 हैज M पर आई है, M एक छोड़ा है दो, तो कहने का मतलब ये Z नहीं 2 है। तो M के बाद एक छोड़ा है 2 आया, 2 के बाद 2 छोड़े तो B आना चाहिए, B सही बात है। 3 के बाद एक छोड़ेगा तो डॉलर आएगा, सही बात है। डॉलर के बाद 2 छोड़ेगा तो Q आएगा, सही बात है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट ऐसे ही क्या आएगा, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे लेंगे, तो देखो कुछ नहीं, R पे से ले लीजिए। R की वैल्यू मान लो 1 के बाद इसने छोड़ा, 1 के बाद इसने कितना छोड़ा, आप बोलोगे 1 के बाद इसने 1 छोड़ा तो 3 के बाद इसने कितना छोड़ा 2 तो 6, पहले छोड़ा इसने देखो 1, ठीक है, 2 3, यहाँ से देखो ये 1 मान लिया तो 2 3 4 5 6, ऐसे। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हैज के बाद 7 8, कहने का मतलब 2 का डिफरेंस है। तो Q पे से Q का 2 का डिफरेंस देख लो, Q कहाँ आया आपका, ए रहा। इसके बाद 2 का डिफरेंस D के बाद 1 छोड़ के 6 के बाद 2 छोड़ के P, तो D6P आपका आंसर आना चाहिए, D6P आपका आंसर आना चाहिए। यही आंसर आ रहा है कि नहीं, बताइए मेरे को। तो यही आंसर आ रहा है कि नहीं, D6P। तो इस तरह से आपकी ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी खत्म होती है, इस तरह से आपकी ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी खत्म होती है। मैंने इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन लिया जो कि आपके बैंक में आया हुआ है, जो कि आपके बैंक PO एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इससे आपका हार्ड कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है, आपके एग्जाम में। इसको रब कर दूँ। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे बता दें, जैसे कोई लेटर दे दिया, ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने वर्ड बनेंगे, मतलब कहने का मतलब पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर फॉर्मेशन रह गया, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज पूरी कंप्लीट होगी। अल्फ़ाबेटिक सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो तब तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले जो कि आपके प्रीवियस एग्जामों में आए हैं, वो क्वेश्चन लगाने हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। और जो लोग नए आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू, बाय।